हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रियंका सिंह से। अगर मैं इनकी बात कहूँ तो यार ये वियतनाम से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने मुझे इनके बारे में ये पता लगी कि यार ये वियतनाम में रह के मतलब फॉरेन कंट्री में रह के इंडिया के लोगों को गाइड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है यार, कह लो कि एक दिल से काम करने की इच्छा जो होती है, लोगों को सही चीज सही तरीके से बताना और सिखाना, वो सबसे बड़ी चीज होती है, हमेशा मानता हूँ। और मैं उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। तो इसलिए आज मैं इनका वेलकम करता हूँ। तो प्रियंका जी, कैसे हैं आप? हेलो योगेश। आई एम हेलो मैम, एब्सोल्युटली कैसे हैं आप? फाइन। आप कैसे हो? आई एम ऑल गुड मैम, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो मैम ओह, बेसिकली थैंक मैं यू सो आपके मच। बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। लाइक आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं? ओके, सो मैं अपनी बात करूं तो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ वाराणसी। आपने सुना होगा नाम बनारस का। यस मैम, भोले बाबा की डेफिनेटली। नगरी है। एग्जैक्टली मैम। जय बोले बाबा। हाँ जी, तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ वाराणसी से। सो मेरा जो होम टाउन है दैट इज वाराणसी। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी भी वाराणसी से ही की थी। और मैं 5 इयर्स तक टीचिंग प्रोफेशन में थी वहाँ पे वाराणसी में। सो सीबीएसई बोर्ड वन ऑफ द टॉप स्कूल सनबीम स्कूल है वहाँ पे। सो मैं उसमें पढ़ाती थी। सो 5 ईयर मैंने फुल्ली अपनी टीचिंग को दिया है। एंड देन एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बड़े हो गए, शादी हो गई। शादी हुई मेरी जमशेदपुर, दैट इज ओके। झारखंड। ओके। सो शादी होने के बाद मैं जस्ट शिफ्ट हो गई जमशेदपुर में। बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो उनका जो ऑफिस था दैट इज इन मुंबई। ओके। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड वियतनाम में थे ऑलरेडी। ओके। लाइक जब आपकी मैरिज हुई तो उस टाइम आपके हस्बैंड वियतनाम में जॉब कर रहे थे या वियतनाम में ही जॉब कर थे? रहे थे, दैट इज लाइक उनका कुछ कंपनी का प्रोजेक्ट था, तो उसके ओके। सिलसिले में कुछ 1 ईयर तक का प्रोजेक्ट था। तो वियतनाम में जस्ट फॉर 1 ईयर हम आए, मतलब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी थे। ठीक तो है। मेरा तो ऐसे ही था कि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ मुंबई में। क्योंकि शादी हम्म। ऐसा हुआ कि ओके, झारखंड में आपका ससुराल है, मेरे हस्बैंड मुंबई में काम करते हैं, तो मैं मुंबई शिफ्ट हाँ होने जी। वाली हूँ। कोई नहीं था पता कि अभी कहाँ जाना है, किसको क्या करना है आगे। ओके। ओके। फिर हमारी शादी के बाद लाइक घूमने फिरने के लिए मैं भी यहाँ पे आई, वियतनाम में आई। अभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट और बढ़ गया, और हमारा टाइम जो था वो एक्सटेंड हो गया। तो मींस एक ड्यूरिंग साल जो था वो एक्सटेंड हो गया आपका टाइम, मतलब एक्सटेंड हो पहले गया एक साल का अनदर ईयर। कॉन्ट्रैक्ट था एंड देन अनदर 1 ईयर आपको मिल गया। एंड अनदर वन फिर ईयर अनदर मिल 1 ईयर। तो ऑलरेडी शायद 2 से 3 साल हो गया। चुके राइट हैं आप राइट। तो लाइक 1 ईयर पास ऑन चल रहा है, राइट? वो चल रहा है। अभी क्या था कि अच्छा। न्यूली मैरिड थी, तो चलो घूमना फिरना हो रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लाइफ वाज लाइक ऑसम। अभी भी है और उस टाइम भी ज्यादा थी। तो उस टाइम कोई टेंशन नहीं थी कि ओके क्या करना है अभी। ब्रेक है, ब्रेक चल रहा है मेरा। लाइक हस्बैंड वाज ऑलरेडी इनटू वर्क और मेरा ब्रेक चल रहा था, वो ब्रेक पॉइंट था मेरा। ओके, तो आई वॉज एंजॉइंग फुल्ली, पूरा एंजॉयमेंट मैंने किया। बट वो कहते हैं ना कि कितना आप इंजॉय करोगे, एक टाइम के बाद तो आपको लगेगा ना कि नहीं, नाउ दिस इज द पॉइंट कि आपको वापस से कुछ करना है, ज्वाइन करना है, राइट। यस। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में थी कि चलो कुछ होगा। यहाँ पे आके वापस से मुझे चीजें ढूंढनी थी। और एज एन इंडियन थोड़ा सा मुझे ये था कि वियतनाम में मेरे प्रोफेशन का जॉब मिलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ पे। बिकॉज वियतनाम में आपका जो लैंग्वेज होता है वो टोटली डिफरेंट है। एंड देन आप नेटिव स्पीकर यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब अगर आपको पढ़ाना है तो आपको कुछ नेटिव, या तो आपको नेटिव स्पीकर होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। टीचिंग प्रोफेशन की बात कर रही हूँ मैं। सो फिर मेरा वो स्ट्रगल शुरू हुआ, मेरा ढूंढना शुरू हुआ कि चलो कुछ मिल जाए मुझे। बिकॉज सारा सारा दिन आप फ्री रह रहे हो तो वो दिमाग में 10 तरह की बातें जाती है, राइट। एग्जैक्टली। एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग यहाँ पे मुझे करना था, बिकॉज ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे रहना है। तो यहाँ का स्ट्रगल शुरू हुआ मेरा। ढूंढते 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 स्क्रॉल करते करते चीजें मैं आई नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके। दैट्स नाइस। तो यहाँ पे तो चल रहा था, मेरा स्ट्रगल चल रहा था कि हाँ मुझे यहाँ का कुछ करना है, बट वो फोन है साथ में, तो आजकल देख रही हूँ लोग फोन से इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। तो आपने शायद एक कंपनी में नाम ले सकती हूँ, दिस इज ओके, नेटवर्क मार्केटिंग था, ओरिफ्लेम। आपने सुना ओके। होगा। यस तो यस। जस्ट वो लाइक मुझे स्क्रॉल कॉस्मेटिक करते प्रोडक्ट्स करते होते हैं किसी उनके। ने अप्रोच किया, राइट। हम्म। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा है, लेट्स ज्वाइन दिस।
तो ओरीफ्लेम की जर्नी मेरी शुरू हुई लास्ट ईयर अराउंड लाइक सितंबर के 2021 सितंबर में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ओरीफ्लेम के साथ। अभी मैं उसमें इट वाज टोटली न्यू फॉर मी, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं था, तो इट वाज टोटली न्यू फॉर मी। लेकिन जब मैं चीजें सीखी और चीजों में एंटर की, करने लगी चीजें ना, तो आई फाउंड कि आई कैन डू वंडर इन दिस ऑल्सो, मतलब कर सकती हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ठीक ठाक था और मैं इसमें भी काम कर सकती हूँ, तो मैं अच्छा जनरेट इनकम कर सकती हूँ। बट अगेन आई वॉज नॉट अवेयर कि नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये चीज है कि आपको वहां पे सॉरी, वो मेरा पेट है साथ में। नो इशू। ओके। सो मैंने वहां पे बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपनी टीम बनाई, अच्छे से काम चल रहा था। बट द थिंग इज कि मेरा बहुत टाइम जा रहा था। मैंने ये सोचा कि जो मैं कर रही हूँ ना उसका मुझे फायदा, वो आपको भी पता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फायदा नहीं होगा। एंड यू अलोन कैन नॉट डू द वर्क। आपकी टीम एग्जैक्टली। जब तक आप काम नहीं कर रही है तो आप नहीं कर सकते। मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट अगर आपकी टीम वहां पे 50% लगा रही है तो भी आप काम नहीं कर सकते हो। आपको वो टीम को मोटिवेट करना होगा, मैनेज करना होगा चीजें। अब अगेन मैं इसमें थी, स्क्रॉल हो रहा था, इंस्टाग्राम चल रहा था, फेसबुक चल रहा था। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस अफिलिएट मार्केटिंग। ओके। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और आई गॉट इंस्पायर्ड। मुझे वो बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा, जहां पे मैं अपना इतना इतना टाइम दे रही थी लोगों के साथ। और वहां पे थोड़ा सा अर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी था, बट वो टाइम टेकिंग था। उसके कंपैरिजन में व्हेन आई सॉ अफिलिएट मार्केटिंग विच इज नॉट ओनली गिविंग मी इनकम, जो मुझे साथ साथ में बहुत स्किल और नॉलेज प्रोवाइड कर रही थी, जो कि मेरी जो प्रेजेंट प्रोफेशन है उसमें मुझे बहुत काम आने वाला था और मैं उसके साथ आगे बहुत कुछ कर सकती थी। तो आई टुक डिसीजन और मैंने स्विच किया नेटवर्क मार्केटिंग। 2 मंथ करके मैंने स्विच किया अफिलिएट मार्केटिंग पे। ओके। या अब इसी के साथ साथ आई ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, बिकॉज वो जो मेरा टाइम था, जो मैं यहाँ के कोर्सेज कर रही थी काम करने के लिए, कि मैं एलिजिबल हो जाऊं यहाँ पे टीचिंग करने के लिए, तो वो सारी चीजें भी मेरी साथ साथ कंप्लीट हो गई एंड आई गॉट जॉब इन वियतनाम टू। तो मैं ओके, यहाँ पे दैट्स एज अ टीचर नाइस। काम कर रही हूँ, एज अ ESL टीचर काम करती हूँ, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, दैट्स रियली नाइस। मतलब आप कह लो कि लाइक एफिलिएट मार्क, पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग करा, वहाँ काफी अच्छा ग्रो करा। देन आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा, वहाँ चीजें सीखी, और साथ साथ आज की डेट में आप जॉब भी कर रही हैं वियतनाम। तो लाइक रियली अमेजिंग, इतना चीजों को हैंडल करना, जस्ट लाइक दैट्स द बेसिक क्वालिटी लाइक ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो मैं हमेशा मानता हूँ। देखो, चीजों को हैंडल करना, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्रिएट करना, वही मेन चीज होती है। तो दिस इज रियली अमेजिंग। तो इसके बाद मतलब क्या, मैं अभी आपका क्या चल रहा है, लाइक अभी आप बेसिकली कैसे लोगों की हेल्प करते हो, लाइक क्या सजेस्ट करते हो? ओके। तो फिर मेरा एक बार ये मानना हुआ कि चलो मुझे जॉब तो मिल गई, आई शुड जस्ट स्टॉप दिस अफिलिएट मार्केटिंग। नहीं, बट हम्म। कहते हैं ना कि सैलरी आपको एक सेटिस्फैक्शन दे सकती है, बट आपके हाथ में अगर बिजनेस है ना, तो बिजनेस जो सैलरी आपको 1 मंथ में देने वाली है ना, वो बिजनेस आपको एक दिन में कमा के दे सकता है। राइट। प्लस हार्ड फैक्ट। अफिलिएट मार्केटिंग करके साथ मुझे जो नाम है, शोहरत है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर। आप वहां पे, आपको कम्युनिटी मिल रही है और लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको पैसा तो मिल ही रहा है, बट साथ साथ में आपकी जो एक आप ग्रो कर रहे हो ना, एक अलग ही टाइप से ग्रो कर रहे हो ना, वो ग्रोथ ना, मुझे वो, हाँ, मैं उसके लिए बहुत हंग्री हो गई कि मुझे वो वाली ग्रोथ चाहिए। सो यस, जॉब इज देयर, लेकिन अभी मैं सारा टाइम अफिलिएट मार्केटिंग के साथ भी मतलब हूँ और दे रही हूँ। और मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो आज के टाइम पे दे आर नॉट अवेयर कि क्या करना है। राइट। अगर 12th आप कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो दे से कि चलो ठीक है, हमें डिग्री मिल जाएगी, डिग्री का वेट कर रहे हैं, डिग्री मिल जाएगी फिर हमें कुछ काम करेंगे। और आज के टाइम पे जॉब ढूंढना इज द टफेस्ट वर्क। ऐसे इजिली जॉब नहीं है। वी नो, हम उस चीज को देख रहे हैं, हम उस चीज से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि आज के टाइम पे जॉब ना के बराबर है। राइट।
सेकंड, जो ऑलरेडी हाउसवाइफ्स हैं, जिनका ऑब्वियसली मन करता होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट हो और घर से पैसे ना ले, खुद हेल्प करे, उनको नहीं पता है आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे आपके पास अगर मोबाइल है तो आप सिर्फ घर पे बैठे बैठे इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो जितना आप बाहर जाके 10 घंटे काम करके कर रहे हो। सो ये अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत जरूरी है। और जैसे कि वो एक तो पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, खुद की लाइफ टोटली चेंज कर रहे हैं, टोटली। यस। सो मैं इस एम में हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉट ओनली स्टूडेंट बल्कि हाउसवाइफ, इवन प्रोफेशनल्स, जो लोग अपने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे की नौकरी करने के बाद भी जो एक इतू भर की सैलरी ले रहे हैं उससे खुश नहीं है, दे कैन गिव 2 to 3 hours ऑफ फ्री टाइम, जो कि वो मतलब ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं उसको, वो प्रोडक्टिव वे में काम करके अर्निंग अच्छी कर सकते हैं और अगेन अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। सो मेरा मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं ये चीज कन्वे कर सकूं, मैसेज की यस स्कोप है यहाँ पे। दैट्स रियली नाइस। तो प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका हार्डेस्ट मोमेंट कौन सा था आप तक का, अब तक की आपकी जर्नी में, जो आपने कोई नेगेटिविटी फेस करी हो या कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी हो अभी तक कोई। नेगेटिविटी तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज नेगेटिव, देखो पॉजिटिव चीजें होती है तो ऑब्वियसली लाइफ में नेगेटिव चीजें आएंगी साथ साथ में। सो इट्स अस, ये हम ह्यूमन बीइंग हैं कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो कुछ नेगेटिव चीजें होंगी जिसको आप पॉजिटिव वे में लेके निकल जाओ, या तो नेगेटिविटी के साथ आप रोते रहो। तो दो टाइप के पीपल होते हैं। सो आई एम लाइक फर्स्ट वन, कि ठीक है कुछ चीजें अगर है तो है, और उसको लो, समझो चीजें और छोड़ो, खत्म करो वहीं पे। बिकॉज देखो, जब आप सोशल मीडिया पे काम करने आते हो, जब आप आते हो, लोगों से कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिटी में आते हो या अननोन पीपल से मिलते हो, तो 10 तरह की बातें होंगी, राइट? तो आप उसको इग्नोर करो और आप उसको लेके निकलो। तो दिस इज लाइक माई वे ऑफ डूइंग द वर्क। सेकेंड चीज, एक प्रॉब्लम थी जो मैंने बहुत बार फेस की है अपनी इस जर्नी में, जो कि सोशल मीडिया ही था। अगेन आई वर्क ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, और जो इंस्टाग्राम है उसको आपको एल्गोरिथम के साथ चलना होता है, आपको ऐसी कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं करनी होती है जिससे कि आप वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओ। अब लोग नोइंगली और अननोइंगली चीजें हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज नॉट अवेयर, और कुछ मेरे हैंड से ऐसी गलती हुई जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नॉट ओनली वंस ट्वाइस थ्राइस रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो मुझे वो वापस से जो जितनी भी मैंने ग्रोथ ली थी, अब आपको पता होगा कि एक जीरो से ग्रो करके आप अगर थोड़े से ऊपर उठते हो एंड देन अगेन आप नीचे आ जाते हो, तो वो जितना भी आप मोटिवेटेड रहते हो ना, वो सब नीचे गिर जाता है। तो मेरे साथ ये एग्जैक्टली। थोड़े टाइम के लिए ये प्रॉब्लम आई थी, बट अगेन मैं फिर उससे ग्रो हुई, अगेन उठी, और अगेन मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन तीसरी बार जाके मेरा अकाउंट सही हुआ और मैंने अपना वापस से काम स्टार्ट किया। तो बस यही है कि लाइफ में अप डाउन लगा रहता है। इट्स यू, आपको कैसे लेना है चीजें, आप या तो छोड़ दोगे या तो आप उसके साथ बढ़ोगे आगे, और जो जी बढ़ेगा वही जी। बढ़ेगा। एग्जैक्टली ये exactly. वाली इवन बात है। आपने जो बताया रेस्ट्रिक्शन वाली चीज, ये तो आई थिंक मुझे भी पता है, बिकॉज आपका आर्टिकल किया था तो उसके बाद अभी रिसेंटली, शायद 1 या 1.5 महीने पुरानी बात है, कि आप हर दूसरे दिन या फिर हर हफ्ते में मुझे बोल रहे हो कि लाइक लिंक चेंज कर दो योगेश की, लिंक मेरा अपडेट हो गया, मुझे दोबारा चेंज कराना है। फिर एक हफ्ते बाद दोबारा रिक्वेस्ट आती है कि दोबारा लिंक चेंज कर दो। लाइक ये चीज तो मुझे पता है, लेकिन एक चीज मुझे पॉजिटिविटी उस टाइम आपकी ये लगी थी कि यार 2 बार भी रिक्वेस्टेड हुआ, आपने तीसरी बार दोबारा ट्राई किया, तीसरी बार हुआ, चौथी बार ट्राई किया, जब तक आपको थोड़ा सा एक स्टेबल नहीं मिल गया, सक्सेस नहीं मिली, तब तक आपने ट्राई किया। तो यही चीज होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, देखो प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाओ, वो आपके ऊपर है, या उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहो और उसमें से कोई एक नई चीज सीखो और उसे फिर इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ो। वो चीजें होती है, बहुत ही मोटिवेटिंग होती है। एंड जो मैं हमेशा बोलता था, वो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करोगे, जितनी चीजें आप सीखोगे, उतने ज्यादा सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, और कभी कोई रिक्वायर्ड होता है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी को भी कोई सॉल्यूशन दे सकते हो। ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक आज का ही देना चाहूंगा, कि वेबसाइट डिजाइनिंग की पार्ट ऑफ मैं जो करता हूँ मेनली, तो गूगल एडसेंस हो गया, मोनेटाइज करना हो गया, तो वो सारी चीज कुछ दिन पहले डिस्कशन चल रहा था एक पर्सन के साथ। तो उसने आज मुझे कॉल किया, और वो डोमेन बाय के टाइम उसे इश्यू आ रहा था कि लाइक कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही थी, बिकॉज उसका मास्टर कार्ड नहीं था, तो पेमेंट पार्ट जो है उसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो वो उसे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मेरे को पता था कि सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से कौन सी बैंक वो चीज प्रोवाइड करती है। इसलिए मैंने उसे गाइड किया थोड़ा सा, एंड देन ही कैन कंटिन्यू, उसका काम हो गया।
तो वही चीज होती है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, और जब भी रिक्वायर्ड हो आप उस चीज को दे सकते हो, बता सकते हो, बट वो होती तभी चीज है जब आपने उस चीज को फेस करा होता है। किया तो होता है। मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाती है हमेशा, आई एम सॉरी उसके लिए, बट लिटरली बहुत ही मोटिवेटिंग रहता है आपका सेशन जो होता है हमेशा। एंड इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, हु इज योर बिगेस्ट सपोर्टर? बिगेस्ट सपोर्टर कहूँ तो ऑब्वियसली माय हस्बैंड। ओके। बिकॉज सी मैं बाहर रहती हूँ और मैं अभी मेरी फैमिली में जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। सो ऐसे तो एवरी वन लाइक फैमिली में सब लोग सपोर्ट करता है, वट एवर आई डू सब लोग सपोर्ट करता है, बट हस्बैंड का सपोर्ट करना इज अनदर थिंग, राइट। तो यस मैं जो भी काम करती हूँ ही इज द वन जो मुझे ज्यादा मोटिवेट करता है कि अगर मुझे नहीं भी मन होता है या मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो ही इज द वन हु मोटिवेट मी कि अच्छा चलो ऐसा है तो ऐसा होगा, आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। टाइम टेकिंग चीजें हैं बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रिजल्ट, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। तो आई एम लाइक रियली ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं इस चीज में। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता या मुझे किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, तो सपोर्ट मिलता नहीं है, आपको वो सपोर्ट गेन करना पड़ता है, आप उनको कुछ दिखाओ कि हाँ जो मैं काम कर रही हूँ वो 100% सही है और मैं इसमें कुछ करूंगी या मैं उसमें कुछ करूंगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, पापा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मम्मी रेस्ट्रिक्ट कर रही है, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं। इट्स नथिंग अबाउट दैट। किसी को भी कोई भी फैमिली को ना कोई भी सक्सेस अगर ले रहा है ना, तो एवरी वन विल बी हैप्पी। अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो आपके हस्बैंड हैप्पी होंगे, आपकी मदर हैप्पी होंगे, आपके इन लॉज हैप्पी होंगे, एवरी वन विल बी हैप्पी। लेकिन उनको उतना आप बिलीव कराओ पहले कि हाँ आप जो करने जा रहे हो या आप जो भी कर रहे हो आप उसमें सक्सेस लोगे। तो दिस इज द पॉइंट। या दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि जहाँ तक मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक कि कोई भी फैमिली होती है या फिर जो सपोर्टिंग वाली चीज होती है जहां से हमें रिक्वायर्ड होता है सपोर्ट, वो कभी भी नेगेटिव चीजों की तरफ सपोर्ट नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव चीजें ही हों। शायद इसकी वजह से अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं ज्यादा लिटरेट नहीं होते इतने ज्यादा कि उन्हें चीजें ज्यादा पता हो। इवन अगर आप डायरेक्टली बोलो कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना है, आप 15 साल की एज में उन्हें बोले कि मुझे सोशल मीडिया काम करना स्टार्ट करना है, तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज है कि ये लड़का भी 18 साल का तो हुआ नहीं है, काम करना इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। तो वो दिक्कत आती है जो कि उन्हें समझाया नहीं जाता। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो प्रॉपर नॉलेज दो। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक वर्डिंग बोली, दो तीन चीजें बताई और फिर सोचो क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि अगर पेरेंट्स को नहीं लगता कि आप उसमें ग्रो कर सकते हो या उससे आप रिजल्ट ला सकते हो, तो आप 110% श्योर आपको कभी हाँ ही नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए पहले प्रॉपर नॉलेज शेयर करो, कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो शेयर उनके साथ करो कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर नहीं सकता। क्यों नहीं। और अल्टीमेटली Obvious, हर एक पेरेंट चाहता है कि यार उसका जो बेटा है या बेटी है वो ग्रो करे, सक्सेस की तरफ जाए और पॉजिटिव चीजों में जाए। क्योंकि नेगेटिविटी भी दुनिया में बहुत है, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको सक्सेस पॉजिटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है। अब सिंपल सी बात, अगर हम बात करें कि लाइक जो ये 1-to-1 सेशन हो रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन पॉजिटिविटी शेयर करना ही है। लेकिन अगर यही कुछ नेगेटिव की तरफ होता तो आई 100% मैं उसमें आउट होता, मेरा मोटिव ही नहीं होता, right, क्योंकि चीजें पॉजिटिव लेके जाना ही मेरा मेन मोटिव होता है ऑलवेज। इसी right. के साथ बातें तो मेरी हमेशा बहुत ज्यादा रहेंगी, बट नेक्स्ट आपकी तरफ बढ़ते हैं बिकॉज ये आपकी स्टोरी है। और हु इज योर आइडल? आइडल देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ, ओके। बट अंकुर अंकुर वारको लाइक मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ और ही इज रियली लाइक माई आइडल। सक्सेस स्टोरी चाहे आप उनका स्ट्रगल देखो, एवरीथिंग लाइक आई रियली अप्रिशिएट। सो ही इज द वन जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। दैट्स रियली नाइस, बिकॉज रिसेंटली अगर बात करूँ तो मैंने ज्यादा नहीं, जस्ट लास्ट वीक ही उनका और संदीप सर का संदीप महेश सर का एक इंटरव्यू हुआ था सेशन, वो देखा था। लिटरली रियली अमेजिंग। लाइक उनके जो थॉट प्रोसेस है, उन्होंने अपना बताया था कि लाइक वो 16 साल की एज से 23 साल तक की एज तक वो अपनी डायरी मेंटेन करा करते थे, जिसमें हर घंटे क्या काम करते हैं वो लिस्टिंग करा करते थे। यस। और लिटरली यार अगर मैं बात करूं, अगर आप ये चीज फॉलो करना चले आते हो, लाइक उस पूरे सेशन में मैंने बहुत सारी चीज की पॉइंट्स वो नोट डाउन करे थे, और उसमें से अगर आप 1% भी फॉलो करते हो तो यार डेफिनेटली बोलूंगा कि आप कुछ ऐसा बन जाओगे जो आज की डेट से आप बहुत आगे होगे। लाइक कह लो कि आज से 5 साल आगे आप बढ़ जाओगे अगर आप एक चीज भी फॉलो करना स्टार्ट करते हो।
तो उनका सेशन लिटरली बहुत शानदार था। ऐसे आप बताए कि मोटिवेटिंग थी, तो लिटरली मुझे भी बहुत अच्छे लगे वो। एंड बाकी इनके एड्स बहुत रन होते हैं हम्म। एंड फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो सीरियसली अमेजिंग। आई वुड से कि जो देखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, ठीक है, आप उनका सक्सेस देख रहे हो, बट ट्राई टू लिसन उनका जो स्ट्रगल रहा है ना पीछे, उनको आप देखना शुरू करो। आप उनके सक्सेस से आप ये तो देखोगे कि वो सक्सेसफुल है, बट जो चीज उन्होंने किया है ना पीछे वो सक्सेस हासिल करने के लिए, अगर आप उसको सुनना शुरू करोगे या समझना शुरू करोगे या इम्प्लीमेंट, एक पर्सन का भी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली आप उसका 10% तो बन ही जाओगे। तो दिस इज लाइक माई थॉट। एग्जैक्टली, इवन आई थिंक ये लाइन सर ने बोली भी थी कि अगर आप स्टार्ट करो और सक्सेसफुल लोगों के पाथ पर चलना ही स्टार्ट करते हो, तो अगर आप 100% उनकी तरह भले ही ना बन पाओ, लेकिन अगर 10% भी बन गए, तो देन दैट इज इट इनफ। विल बी मच, दैट विल बी, मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे बड़ी चीज बहुत। यार वो भी बहुत राइट। बड़ी बात होती है कि मान के चलो राइट। अगर आपने अब 200 करोड़ नहीं कमाए सिर्फ तो एटलीस्ट अगर आपने 2 करोड़ तक भी पहुंच गए लोग तो वो भी बहुत है ना यार। बहुत, 2 करोड़ एग्जैक्टली तक बहुत है। बहुत होता है। 2 करोड़ भी, मतलब अगर बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करने के लिए भी अगर 10 लाख का पैकेज है, तो कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर एक ही कंसली चलती रहती है, अगर आप थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, स्विच करता है, तो हो सकता है थोड़ा कम में 15 साल में 2 करोड़ कमाए। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हो और अगर आप इसे 2 साल में या 4 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो, तो यार बहुत आगे रहोगे आप कंपैरेटिवली। बहुत बहुत। और वी एवरीवन शुड फॉलो, लाइक एक ऐसे लोगों को हमेशा अपना आइडल या हमेशा फॉलो करना चाहिए। बिकॉज देखो, हम ह्यूमन बीइंग है और डीमोटिवेशन होना आज ना तो कल, जाहिर सी बात है, इट्स नथिंग स्पेशल कि आप, कोई सक्सेसफुल है वो डीमोटिवेट नहीं होता होगा क्या, वो भी होता है। तो रीजन ढूंढो कि आप जब डीमोटिवेट हो तो आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ ढूंढो। दैट्स सिंपल। ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज है कि अपना वाई क्लियर करो कि आपने स्टार्ट क्यों करा है, जो मैं मानता हूँ। अगर आपका वाई क्लियर है तो चाहे कितने भी कई बार डिमोटिवेशन आती है, लाइक नेगेटिविटी आती है, अगर आपको पता है कि क्यों स्टार्ट करा है और वो चीज जब तक अचीव नहीं हो तब तक आपको करना ही करना है, तो कोई चीज आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको अपना गोल क्लियर है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है, आज नहीं तो कल। रास्ता पता है, बस चलना आपके ऊपर है। और कभी भी ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है सक्सेस और आपके बीच में, कभी भी स्ट्रेट लाइन होगी। टर्न्स भी आएंगे, कर्व्स भी आएंगे, ट्राइंगल भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, सब आप कुछ होगा। गिरोगे, आप हो सकता है आप सीखोगे, गिरोगे आप भी। उठोगे, एवरीथिंग एग्जैक्टली विल बी सारी देयर। चीजें होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर, बट अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आपको रुकना है या नहीं रुकना। जो लोग रुक जाते हैं वो कभी पहुंचते ही नहीं है। लेकिन अगर आप चल ही रहे हो, चाहे कितने भी टर्न्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं आप इसी के पहुंचोगे। साथ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम टू अचीव। बिगेस्ट ड्रीम टू अचीव, और ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, बट यस तो एक, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम, व्हाट्स योर ड्रीम्स टू अचीव राइट नाउ। नहीं नहीं, बहुत सारे हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे हैं। बट सबसे पहली चीज है कि खुद का एक, खुद का नाम बनाना है, खुद का पहचान बनाना है। बिकॉज आई वॉन्ट कि, पैसा देखो, पैसा इज देयर, आई नो पैसा सब कुछ होगा, बट पैसे से सब कुछ हो जाएगा। एक बार पैसा आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी देयर, बंगला, गाड़ी, एवरीथिंग विल बी देयर। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अभी तक मुझे इन सब चीजों की कभी दिक्कत नहीं हुई है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो, दे आर वेल सेटल्ड, सब अच्छे से सेटल्ड हैं। लेकिन वो होता है ना अंदर से कि खुद का वाला, जितने भी आपके हस्बैंड, जितने भी आपके पापा, जितने भी आपके फादर इन लॉ, जो भी जितने भी अर्निंग करते हो, बट व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट इज यू। तो दिस इज माई ड्रीम कि मेरा, लाइक खुद का चीजें मुझे अचीव करनी है। तो उसमें सब कुछ आता है। यस, आई वांट अ कार, आई वांट अ हाउस, आई वांट टू मेक अ ट्रिप। सब कुछ आता है आई उसमें। वांट टू गो ऑन ए वर्ल्ड टूर, आई वांट टू गो ऑन इंडिया हाँ। टूर। तो वो सारी ये चीज पार्ट ऑफ लाइफ है। बट पैसे में आपको पर्सनली, आपको मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखता हूँ, तो आप ज्यादातर ट्रैवल ही करते रहते हो, लाइक कभी किसी सी के पास चले गए, बीच पे चले गए, या लाइक किसी मॉल में चले गए। बहुत सारी पिक्स आती हैं आपकी, लाइक मैं सोचता हूँ इतना घूम कैसे लोग, इतना टाइम कहाँ से आता है। नहीं, तो एक्चुअली वो क्या है चीज कि है। लाइक माय हस्बैंड इज इनटू ट्रैवल बहुत ज्यादा, उनका है कि नहीं, एक होता है ना कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है। सो बिकॉज ऑफ हिम आई ट्रैवल 3 कंट्रीज ऑलरेडी। ओके। और या, तो है हमारा कौन कि कौन सी थोड़ा सा कंट्री, ट्रैवलिंग। कौन कौन सी कंट्रीज गए हो मैम आप? एक तो मैं वियतनाम ही हो गया। पास पास ही इट्स अगेन वियतनाम, थाईलैंड एंड हम लोग सिंगापुर भी होके आए। सो ओह दैट्स नाइस। तो सिंगापुर ये लिटरली सारी बहुत चीज अच्छी जगह आई है। एम ऑलरेडी ब्लेस्ड कि ये सब चीजें मुझे ऑलरेडी मिल रही है।
everyone is like so supportive and everything I'm getting. तो ये है. So that's really nice. So moving to our last question, that is, can you please share a short message for our audience? Like, Yes. So from my side a short message will be कि पहली बात तो किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं होता. अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 15 साल के हो और अभी नहीं कर सकते हो, तो ये आपके दिमाग का लाइक ये पॉइंट बिल्कुल भी गलत है. आप 15 ईयर के हो, चाहे आप 30 में हो, चाहे आप 40 में हो, ठीक है. देर इज नॉट एट ऑल कोई ऐसा टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है कि जहां पे आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हो आज या नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो नेवर नेवर एवर सेटल्ड, ऐसे में कभी सेटल नहीं हो कि मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ. बिकॉज आप मुझे अगर देखोगे तो आई एम नॉट इन माई ट्वेंटीज, बट स्टिल मैंने भी अपनी एक इस एज पे ये चीज स्टार्ट किया, लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा. और यस देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपने इवन 50 60 के एज में कुछ स्टार्ट किया होगा. तो कोई भी टाइम नहीं होता है, ना तो बहुत अर्ली होता है ना तो बहुत लेट होता है. एंड यस एवरीथिंग ट्राई करना चाहिए. अगर आपके पास टाइम है तो आप एवरीथिंग ट्राई करो. यू नेवर नो कि कौन सा स्पार्क हो जाए, कहाँ पे आप ग्रो कर जाओ, क्या चीज आपकी लाइफ चेंज कर दे. सो यू शुड एवरी टाइम लाइक आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जस्ट गो एंड एंजॉय दैट, करते रहो. या दैट्स ट्रू. तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया. एंड लिटरली वियतनाम से यहाँ पे हम डायरेक्टली लाइव कॉल कर रहे हैं. लाइक लिटरली अमेजिंग सेशन फॉर मी. थैंक यू एंड सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी ऑन योर पार्ट. that's great. So thank you so much, ma'am. We'll end the session here. Yeah. Thank you so much. Bye. Bye bye.